जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से कामाख्या धाम में नीलांचल पहाड़ी पर माँ भगवती जगत जननी की गोद में आप साधना और वो भी तंत्र साधना का प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं साधना नहीं दे रहा हूँ, मैं साधना कैसे करें, साधना के मार्ग पर कैसे चलें, वो रास्ता आपको दिखा रहा हूँ एक टीचर होने के नाते, क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ। एक टीचर वही सफल होता है जो उस रास्ते पर चल कर के सक्सेस हुआ हो, वही आपको ज्ञान दे सकता है। तो मैं आप सभी को वही ज्ञान दे रहा हूँ जिस रास्ते पर चल कर के मैंने परोपकार के पर्पस से कुछ ईश्वर ने मुझे खिलौने दे दिए हैं। मैं इन खिलौने से खेलता हूँ और अपना मन बहलाता हूँ और ईश्वर का ध्यान करता हूँ। आप भी वो खिलौना लेने के लिए प्रयासरत हो, परंतु वो खिलौना ईश्वर आपको कैसे देगा, यानी साधना करके सिद्धियां हासिल करना, इसके लिए बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से काफ़ी कुछ हद तक साधना के मार्ग के कांटे को हटाने का सिस्टम सीखोगे और अपने घर जाकर के जैसा मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार विचार करेंगे, सोचेंगे और उसके बाद साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। जैसे एक बालक होता है, वो कक्षा 10वीं पास कर लेता है, उसके बाद उसके सामने ऑप्शन होते हैं कि वो कॉमर्स ले, कि साइंस ले, कि आर्ट्स ले, कि उसे आईएएस बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको साइंटिस्ट बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आपके सामने भी ऑप्शन होंगे कि आप किसकी साधना करें। अभी आप भटक रहे हो, कभी इसकी साधना करते हो, कभी उसकी साधना करते हो, कभी तीसरे की साधना करते हो। जैसा गुरु मिल गया उसके साथ साथ चलते रहते हो। ऐसा नहीं होता है। एक साधना करना, एक शक्ति को पकड़ना है, उसको कैसे प्रसन्न करें, फिर दूसरी शक्तियां तो ऑटोमेटिक आ जाती है, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो चलते हैं। साधना का जो प्रशिक्षण चल रहा है उसमें आपको ज्ञान हम दे रहे हैं। सभी शांति से सुने, मोबाइल को ऑन कर लें और रिकॉर्ड कर लें, ताकि आप अपने कमरे पर जब जाएंगे रात को सोने के लिए तो वहाँ पर इसको 2-3 बार सुनिएगा। बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है। साधना मार्ग एक अंधेरा कुआं है। अब उसमें नहीं मालूम कि आप पानी के खींचने के लिए जब बाल्टी डालेंगे तो उसमें से सोना निकल सकता है, चांदी निकल सकती है, पानी भी निकल सकता है, पेट्रोल भी निकल सकता है, डीजल भी निकल सकता है। अब आपको प्यास लगी है तो पानी ही निकलना चाहिए। यदि आप निर्धन हैं तो सोना चांदी निकलना चाहिए। तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो कौन सी साधना करना है, यह मेन चीज़ है। तो आध्यात्मिक ज्ञान है ये। तो प्राचीन काल में, हम प्राचीन काल की बात इसलिए करते हैं, परंपरा की बात इसलिए करते हैं कि पुराने जमाने में कोई कॉपी किताब नहीं हुआ करती थी। एक छात्र जब गुरुकुल में जाता था तो गुरु के सानिध्य में रहकर के गुरु के आदेश का पालन करता था और जो गुरु जी पढ़ाते थे उसे कंठस्थ करता था। बस, पहले कोई कॉपी किताब नहीं थी, लिखने का कोई काम नहीं हुआ करता था। तो कंठस्थ कराने का मतलब क्या, मतलब गुरु जी उस विद्यार्थी को इतना ठोक बजा करके एक्सपर्ट करते थे कि नींद में भी उठा करके उसको पूछ लिया जाता था तो वो जवाब दे देता था। यह पारंपरिक प्रथा थी। मतलब गुरु के साथ में रह करके, गुरु के आश्रम में रह करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। तो यदि आपको साधना में सफलता प्राप्त करना है तो किसी गुरु
जी को गुरु बनाना पड़ेगा और उनके सानिध्य में रह करके आपको कुछ सीखना पड़ेगा। क्योंकि साधना कोई किताबी ज्ञान नहीं है कि एक किताब पढ़ के आप साधना करके शक्तियों को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत बारीकियां हैं। तो आजकल गुरुकुल समाप्त हो गए। उसी चीज को जिंदा रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने गुरुकुल खोला है, तंत्र स्कूल। आप चाहें तो महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए सबको छोड़ छाड़ के आप हमारे सानिध्य में रह करके साधना सीख सकते हैं और सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। ये आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। हम तो आपको हर क्षण बताने को तैयार हैं कि किस रास्ते पर चलना है। तो यदि किसी साधक मनुष्य को गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो उसे आध्यात्म ज्ञान मिल जाता है, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि जल्दी हो जाती है। और ऐसे ज्ञानार्थी विद्यार्थियों को हमेशा बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हम आपको वही चीज आज बताने वाले हैं। एक आदर्श विद्यार्थी जो होता है उसको काम वासना से दूर रहना है। इसीलिए हम कहते हैं कि पत्नी, बच्चे, प्रेमिका सबको छोड़ कर के आना है। आपके मन में काम वासना की भावना उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसलिए गुरुकुल में रहना जरूरी है, क्योंकि गुरुकुल में रहोगे तो मंदिर की सेवा करोगे, देवी देवताओं के सामने बैठोगे, आरती करोगे, कपूर जलाओगे, हवन करोगे, तो आपका मन 24 घंटे में 18 घंटे, 16 घंटे ईश्वर आराधना में आ जाएगा। तो आपके मन में काम वासना उत्पन्न नहीं होगी। तो साधना करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना पड़ता है। और इस साधना के दौरान अपने आप को साधना पड़ता है। अपने आप को साधने का मतलब हो गया, हमें इतना पानी की तरह रहना पड़ता है। पानी की तरह रहने के लिए हमें क्रोध नहीं करना है, आग नहीं बनना है। यदि क्रोध है तो क्रोध को शांत करना सीखना पड़ेगा कि क्रोध को कैसे शांत किया जाए, कैसे हम अपने आप के अहम के भाव को समाप्त करेंगे। लोभ से दूर रहना है। ये सब साधना के मार्ग के कांटे हैं। चटोरापन, चटोरापन का मतलब हो गया कि नमक, मिर्च, तेल, घी, रूखा सूखा जो मिल जाए आश्रम में वैसा आपको खाना पीना है। जैसा ईश्वर उपलब्ध करा दे आपके साधना के दौरान गुरु के सानिध्य में रहने के लिए, वो आपको भोजन करना है। आपकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। और जैसा मिले उसमें नुक्स मत निकालो। वो तो महाप्रसाद है, आश्रम में बन रहा है, इसलिए महाप्रसाद कहलाता है। तो चटोरापन भी नहीं होना चाहिए। और मनुष्य को क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये सौंदर्यीकरण के जो आइटम होते हैं इनसे भी दूर रहना है। सुंदर आभूषणों से दूर रहना है, सुंदर वस्त्रों से दूर रहना है। सिर्फ साफ और स्वच्छ वस्त्र आपको पहनना है। हंसी ठिठोली नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, आमोद प्रमोद नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, पेपर नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप साधना कर रहे हो, एक ऐसी परीक्षा दे रहे हो जो भौतिकवादी परीक्षा के हिसाब से चले तो आपकी ग्रेजुएट की, पोस्ट ग्रेजुएट की या कोई आईएएस आईपीएस की परीक्षा है। ऐसे ही आप ये मान के चले कि साधना में भी इन चीजों का प्रयोग नहीं होता है। परंतु आजकल मोबाइल तो बहुत अत्यावश्यक चीज हो गई है। जब तक मोबाइल नहीं देखेंगे, मोबाइल पे गाने नहीं सुनेंगे, नींद नहीं आएगी। ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये सब साधना के मार्ग में कांटे हैं। देश में क्या हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य है उस शक्ति को प्राप्त करना। एकलव्य की तरह या अर्जुन की तरह आपको पढ़ाई करना है।
अधिक सोना नहीं है, अति निद्रा नहीं लेना है, क्योंकि आप जो चीज हासिल करने आए हो उसके अंदर तो जगना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ेगा। कोई हंसी खेल नहीं है, किसी शक्ति को जोड़ना, किसी को बुलाना, किसी से मिलना, किसी के साथ एसोसिएट हो जाना, ये अदृश्य शक्तियां हैं। अदृश्य शक्तियों से मिलने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, और वो भी पुण्य कर्म करके मरना पड़ेगा। पाप कर्म करके मरोगे तो अधोगति को प्राप्त हो जाओगे, शक्तियों से बहुत दूर रहोगे, अछूत कहलाओगे। तो अपने जीते जी निद्रा बिल्कुल नहीं लेना है, ज्यादा नींद नहीं लेना कि 8-8 10-10 घंटे तक पड़े हैं साहब, नहीं, सिर्फ 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। और किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना है। सिगरेट पीते हैं आप में से बहुत से व्यक्ति, तो सिगरेट का सेवन नहीं करना है, किसी भी नशे का आदी नहीं होना है। बीड़ी नहीं पीना है, जर्दा चूना नहीं खाना है, पान नहीं खाना है, सुपारी नहीं खाना है, सौंफ नहीं, किसी भी चीज की आदत नहीं होना, ये व्यसन कहलाता है। तो ये 8 दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ। अब एक और चीज मैं जोड़ रहा हूं इसमें, मोह भी नहीं होना है, भूल जाओ, क्योंकि मोबाइल ही बंद करके रखना पड़ेगा आपको, तो परिवार वालों को भूलना पड़ेगा, नहीं तो वहां से चिंता मुक्त, चिंता युक्त मैसेज आ रहे हैं कि बेटा बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गई, माता पिता बीमार हो गए, उनमें से कोई मर गया, परिवार में से कोई मर गया हो, तो आपकी साधना अधूरी रह गई, आप भाग जाओगे। तो जब भी साधना करें, घर परिवार से कट ऑफ करके आइए, कि 2 महीने 3 महीने भूल जाओ, परिवार वालों को बोल के आओ कि मुझे कोई सूचना न दे, किसी भी प्रकार की सूचना न दे, मैं साधना के लिए जा रहा हूं। तो आपको मोह भी छोड़ना है, लोभ लालच से दूर रहना है, और मद और मत्सर यानी अभिमान भी नहीं करना कि आप बड़े घर के हो, छोटे घर के हो, मिडिल क्लास के हो, क्योंकि अभिमान करोगे तो भी शक्तियां नहीं आती है। अभिमान का मतलब जैसा मैंने कहा है कि अहम की भावना आपको त्यागना पड़ेगी, कि मैं बड़े घर का, मैं छोटे घर का, मैं सरकारी सर्विस करता हूँ, मेरा प्राइवेट बहुत अच्छा बिजनेस है, ये सब चीज़ भूल जाओ। आपको सिर्फ एक छात्र हो और एक साधक हो, केवल साधक शब्द है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सबके पास उस ईश्वरी तत्व का अंश है, आत्मा है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे, परंतु यदि साधना कर लोगे तो ये साधना की शक्ति साथ रहेगी, आपके पुण्य कर्म आपके साथ रहेंगे। और साधना में सफलता प्राप्त करना हो तो पहले पिछले जन्म के अपने पापों का नाश करना होगा। अब पिछले जन्म में कौन कौन से पाप किए, वो भी किसी ज्ञानी पुरुष से ज्योतिष के माध्यम से लग्न चार्ट के अनुसार कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है उससे पता लगाया जा सकता है कि आपको पितृ दोष है, कि काल सब दोष है, कि नाग दोष है, प्रेत दोष है, कौन सा दोष है, किसका श्राप है। ये इनकी श्राप से विमुक्ति की भी पूजा होती है, क्योंकि जब तक पाप आपके साथ चलेंगे शक्ति आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि जितनी भी शक्तियां होती है सब बहुत पवित्र होती है, और आग होती है, ज्वाला है, ज्वाला, वो जला के भस्म कर देगी आपको। तो आपको आग में जलना नहीं, आग में समाहित होना है, यानी अपने आप को इतना तपाना है कि आप भी उस आग को सहन कर सको। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इन 10 विकारों से दूर होना है, तब जाके आप निर्मल बनोगे, पानी जैसे बनोगे, एक बच्चे जैसे आपको बनना है। एक निर्मल बच्चा होता है, छोटा बच्चा, जो उससे प्रेम करता है, बच्चा उसी का हो जाता है, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पड़ोसी हो, पड़ोसन हो। तो आपको भी उस शक्ति से अथाह प्रेम करना है,
यह शक्ति भी आपसे प्रेम करेगी। वो प्रेम कब करेगी? जब आप निश्चल मन रहोगे। जैसे एक माँ बेटे का संबंध होता है, तो एक छोटे बेटे को कुछ नहीं मालूम है कि मेरी माँ, बस माँ का मतलब है उसको कि मुझे दूध पीना है, उसकी गरम गरम शरीर के से जो गर्माहट होती है उसकी गोदी में सोना है, और उसे सुकून प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब हम साधना करते हैं तो हमें भी इस बाहरी विकारों से दूर रह करके उस अंतर मन की में समाहित होना है, तब जाके साधना सफल होती है। साधना कोई शोरूम पर बिकने वाली चीज नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उठा के आपको दे देगा और आप पैसे दे दोगे कि ये लो मैंने यक्षिणी दे दी, ये लो मैंने काली माँ दे दी, ये लो मैंने ये भैरव जी दे दिए, वीर दे दिया, मसान दे दिया। आप में कुबत भी होना चाहिए। आपने पिस्टल खरीद ली पैसे होने की वजह से, परंतु लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस भी आ गए तो पिस्टल चलाना नहीं आ रही है आपको। तो इसलिए आपको इन 10 विकारों से दूर रहना है और साधना करना है। तो ये था आध्यात्मिक ज्ञान साधना से संबंधित। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर बड़े आराम से रह रहे होंगे। यदि आप में आए हुए सभी छात्रगणों को, विद्यार्थियों को, प्रशिक्षणार्थियों को, चाहे वह आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी असहजता हो, असुविधा हो, तो आप हमें तुरंत बता सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आपकी यथा योग्य, यथा संभव हम मदद करने की पूरी प्रयास करेंगे कि आपको उस कष्ट से दूर कर सकें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।